सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर पुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के ध्यान। रंकार कोई जाप नहीं है। रंकार की तरह तो जाप जपया करता उस कैसे, जैसे एक समय दो तपस्वी थे, उन दोनों तपस्वी हाहा और हू, तो एक का हाहा नाम था, एक का हू। तो उन हाहा हू के मन में अपने अपने तप का अभिमान बन गया। हाहा कहता है मैं तेरे से ज्यादा बलवान हूँ, ज्यादा तप मेरे अंदर साथ शक्ति है। हू कहता नहीं, मेरे अंदर तप तेरे से ज्यादा शक्ति, तप की शक्ति ज्यादा है। तो उन्होंने अपना फैसला करवाने के लिए किसी एक थर्ड पर्सन की आवश्यकता पड़ी। वो पहले पहुंचे इंद्र के पास। इंद्र ने सोचा यदि मैं एक को कह दूंगा ये तो इसके अंदर बल ज्यादा है, शक्ति भक्ति का तप का, तो दूसरा नाराज होते ही मेरे डंक मार देगा, श्राप दे देगा। क्योंकि सिद्धों में श्राप, तपस्वियों में सिद्धियां होती हैं, वो श्राप तुरंत दे देते हैं। जैसे हाथ लगते बिरड और तो ये डंक मार देते हैं, सर्प डंक मार देते हैं। ऐसे ये संत साधक हैं जो तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, और इंद्र जी ने अपना पीछा छुड़ा लिया कि महापुरुषों मैंने तो कभी तप किया नहीं ऐसा, और ना मुझे इसके बारे में ज्ञान, कौन से में ज्यादा है कौन से में कम है। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न किया। तो ब्रह्मा जी ने भी यही सोचा भी एक को तो कहना पड़ेगा तेरे में ज्यादा तप है, इसमें कम है, तो एक नाराज होगा ही होगा, और नाराज होते तुझे श्राप देगा। कहने लगा महापुरुषों मुझे तो सृष्टि कर्म से समय नहीं मिलता, और मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है। आप विष्णु जी के पास जाओ। विष्णु जी से भी यही प्रश्न रखा। यही बात विष्णु जी के मन में आई कि अभी एक तो पावेगा इनमें कम शक्ति वाला, और यही तेरे साथ करेंगे। अगर तूने इस एक को कह दिया जो शक्तिशाली है, दूसरा श्राप देगा, जैसे नारद ने दे दिया था भगवान विष्णु को श्राप। तो कहने लगा भाई ऐसा है महापुरुषों, महात्मा जी मुझे तो इस पालन पोषण में सतिथि में बहुत समय लगता है, और मेरे पास इतना समय भी नहीं, और मैं जानता भी नहीं, क्योंकि तप ऐसे तप हमने नहीं किए जैसे आपने किए। आप भगवान शिव के पास जाओ, क्योंकि वो बहुत साधना करते तपस्वी हैं। शिव जी के पास आए तो शिव जी के मन में भी यह बात आई कि ये एक को अगर मैंने मना कर कमजोर बता दिया वो श्राप देगा। वो बोला, वो शिव जी ने कहा भाई आप ऐसे करो, एक मातंग ऋषि है नीचे,
वो तप करता है और तप के बारे में जानकारी वही ज्यादा रखता है हमारे से, आप वहां जाइए। अब वो मतंग ऋषि के पास आ गए। मतंग ऋषि डिल डोल, बहुत तगड़ा शरीर, कति नो इतना पेट, और नो बैठा अपने आसन पर, पूरी पाड़ की पाड़, तगड़े शरीर था। अब वो दोनों ने देखा कि वो है मतंग ऋषि, वो बैठा। एक के मन में आई कि तो अच्छा हाथी सा पड़ा है भाई, हाथी सा बैठा है। दूसरे के मन में आ गई कि यो तो मगरमच्छ कैसा आदमी है भाई, वो तो मगरमच्छ। अब मतंग ऋषि के अंदर एक सिद्धि थी जो मन की बात पकड़ लेता था। ये सिद्धियां होती हैं, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि जल पैर न लावे, एक सिद्धि जो बहु जग जीवे, एक सिद्धि जो कुछ खावे न पीवे, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आ गए। इस तरह की 24 सिद्धियां हैं, लेकिन इनके पास जो साधना है इनसे 8 सिद्धियां, 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इनमें से एक सिद्धि भी जिसको मिल गई वो प्रभु पाक जाता है, हल्दी की गांठ मिलते ही पंसारी बन जाते। और 24 आंख जो सिद्धि 24 भी आ जाए तो भी इनको प्रयोग नहीं करना चाहिए संत ने, वो तो बाई प्रोडक्ट है भक्ति की, भक्ति आगे चलना चाहिए हमने। तो उसके पास एक मन वृत्ति बताने की सिद्धि थी, उसने उनके मन की वृत्ति जान ली और पता लग गया कि इसने तो मेरे बारे में कहा तू मगरमच्छ जैसा है और इसने कहा हाथी जैसा है। तो उन्होंने जाकर प्रश्न किया कि महात्मा जी हमें बताइए कि हमारे में किस में तप और तप की शक्ति ज्यादा है। मतंग ऋषि बोला भाई ये फैसला तुम खुद ही कर ले और खुद ही करो। आप कह रहे थे ये बड़ा हाथी सा पड़ा है, आप कह रहे थे मगरमच्छ सा पड़ा है, तो वह सुन्न हो गए भाई महात्मा तो जानकार है, हमारे मन की बात पकड़ गया। तो उसने आश्राप दे दिया कि तुम एक हाथी बनो एक मगरमच्छ बनो। वो उड़ा दोनों मर गए, एक ने हाथी का जन्म ले लिया, एक का मगरमच्छ की, एक हाथनी का जन्म हुआ, एक का मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ से जन्म हो गया। अब दोनों पड़का खाखा खूब हो गए मजबूत। एक दिन हाथी पानी पीने गया था, पानी पीने जाता है, लेकिन उस समय संयोग आ गया उनकी वह भक्ति की परीक्षा, शक्ति की परीक्षा होने का। जो ही उसने पानी पीने के लिए इस कवि नाम से भी, कवि उपमा से भी सुशोभित हुए और वो परमात्मा स्वयं परमात्मा भी है। उस परमेश्वर ने हमें यहाँ आकर के क्या ज्ञान दिया, उनका इस लोक में आने का उद्देश्य क्या था। उनका उद्देश्य था कि वो हमें अपने निज घर के बारे में जहाँ से हम आए हैं वो जानकारी दें, और उस जानकारी के बिना हम इस काल के अज्ञान के आधार से हम अपना यही जीवन समझ चुके हैं कि जन्म हुआ, फिर अपना जैसा प्रयत्नवत बड़े हुए, संस्कारवत संतान हुई, शादी हुई, इनको परवरिश, इनकी परवरिश कर दी, फिर ब्याह शादी कर दी, हमारी मृत्यु हो जाए। हमने इतना ही प्रोसीजर इस मनुष्य जीवन का सोच रखा था। अब जब परमात्मा की रोशनी में, तत्व ज्ञान के प्रकाश में हमने देखा कि ये जो कुछ हो रहा है ये तो हमारी मजबूरी है, हमारे पिछले कोई ऐसे संस्कार उलझे हुए हैं जिससे हमने ये सब क्रियाएं करनी आवश्यक हैं, लेकिन जो कार्य हमने करना चाहिए था मनुष्य जीवन से उसका तो हमें ज्ञान भी नहीं। वो परमात्मा ये ज्ञान देने आए थे। अब कई भक्त कहते हैं, अनजान व्यक्ति कहते हैं, यदि कबीर जी भगवान थे और तो आप लोग इस 21 ब्रह्मांड को काल की जेल बताते हो और यहाँ सब कर्मों के बंधन से ही आकर यहाँ बंधे हुए हैं इस काल की जेल में, कर्म बंधन से, तो कबीर परमात्मा यदि भगवान है तो उनको यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी। इससे सिद्ध है कि वो भी
कोई कर्म की मार से ही यहां आए हैं, वो भी बंधन में बंधे। पुण्यात्माओं, ये अनाड़ी सोच होती है। आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित व्यक्ति के अंदर ऐसे शंका रूपी खरपतवार का उपजाना कोई बड़ी बात नहीं। एक चुटकुला है छोटा सा। एक जेल के अंदर एक कैदी, वहां कैदियों की ड्रेस ऐसी होती थी, सिर पर टोपी और पजामा और कुर्ता। तो एक दिन भारत के प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किसी जेल का निरीक्षण करना था और कैदियों को स्टैंड टू कर दिया कि आज भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और सबको कहा भी अपना ठीक ठाक रहिए, हो सकता है मेर कर दें तो किसी की कैद को भी माफ कर सकते हैं वह। तो सबकी उत्सुकता थी भाई मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आवेंगे, देखेंगे उसको। तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जेल में प्रवेश हुए, उनके साथ बॉडीगार्ड 5-4 सिपाही सैनिक साथ थे और उनकी ड्रेस भी ऐसी थी जैसी कैदियों की थी, सिर पर टोपी कुर्ता पजामा। एक कैदी बोला भाई कौन सा है जवाहरलाल नेहरू? ने बोला वो आन लग रहा। बोला अच्छा, बोला कदे कदे हम भी जवाहरलाल नेहरू बन काए थे अड़े, आन दे भाई ने, हो जाएगा थोड़े दिन में ठीक ही हो भी। अब उन्होंने सोचा ये भी पकड़ के लाए हैं पुलिस वाले, इस नाड़े हमारे दौरा बंद करेंगे। ने बोला कदे कदे हम भी नहीं आए थे जवाहरलाल नेहरू बन के, पराड़ा ही पास मेरा पट्टा के बूंदी बने इंसान के लिया, यो भी सीधा हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, उनकी इतनी ही सोच थी कि इस कैद में कैदी ही आते हैं और पुलिस वाले ऐसे ही पकड़ कर लाते हैं या छोड़ जाते हैं। लेकिन वो राजा थे, वो किसी अपराध के कारण उस जेल में नहीं गए थे। ऐसे ही ये परमेश्वर कबीर जी हमें राहत देने के लिए इस काल की जेल में ऐसे ही आते हैं, हमारे जैसे ही लगते हैं लेकिन ये होते हैं परमेश्वर। ये हमें क्या बताते हैं आकर के परमात्मा? भाई और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उठ सवेरे ओका वर लिया, के जाग्या नर भाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। राम बजाना सुकर्म कीन्या, ये फुटे तेरे बाग रे, फुटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे,
संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बिना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बिना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई कुब्द कांचड़ी चढ़री चित पे, तू हो रहा मनुष्य नाग रे। कुब्द कांचड़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कहावे, वो कामी क्रोधी काग रे। हर सुमरे सो हंस कहावे, यो कामी क्रोधी काग रे। भौरा ना भर में विष के वन में, चल बेगमपुरी बाग रे, चल बेगमपुरी बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में। अब तत्व ज्ञान परमात्मा कहते हैं, जो हम तत्व ज्ञान बताते हैं, भक्ति शास्त्र अनुसार बताते हैं, इसने तो सुनकर राजी नहीं। और बाकी कितनी ही इसके पीठ पर लाद दे ये गलत साधना, सारिया ने गधे की तरह खींचे चला जाएगा। हैं पेट पलनियाँ भी चल पड़ेगा, हैं नंगे पैरा भी वहाँ पहुँच जाएगा, छाले भी पड़ जाएंगे। और कह दे इसने, और खड़ा होकर तप कर ले, पैर सूझ जाएंगे। इसको यूँ कह दे भाई, जो शास्त्रों में लिखा है ऐसा लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। परमात्मा के भजन में हठ योग नहीं है किसी सदग्रंथ के अंदर, और जो हठ योग करते हैं उनको बड़ा दुष्ट कहा है। गीता जी के अध्याय नंबर 16 और 17 में यही निर्णय ज्ञान दिया है। तो यहां यही बताना चाहते हैं कि एक आत्मा रो रही है, कहती है मैं तो दे दी बालम बैरे नू, और संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू। एक जनसाधारण नू कह दे भाई वहाँ पूजा, वहाँ उस धाम पर चला जा, और वहाँ एक जाटी का धागा बांध का आया करते हैं, और तेरा पोता हो जाए या छोरा हो जाए, जब खोल का ना हो। अब 1000 आदमी जाएंगे, उसमें 10 का तो स्वाभाविक छोरा या लड़का हो जाएगा, कोई काम सरेगा। तो 20 बताता फिरेगा वो, मैं वहाँ गया था, धागा बांध का आया था, अरे उसने खोलने जाऊँगा, मेरा छोरा हो गया, लड़का हो गया। तो परमात्मा कहते हैं उनकी गल ने तो उनकी बातों को तो तुरंत पकड़ लेगा, और हम जो ये गूढ़ ज्ञान बता रहे हैं, गहरा शब्द बता रहे हैं, इसको नहीं सुनता।
मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना, जाने सतगुरु मेरे नु। मुर्दों से थी, जैसे गांव में, गांव की कहीं देख लो, शहर में आसपास कोई बाबा मर गया, उसकी मेढ़ी बना करके और उसने नाम नमान 5 पीढ़ी तो पूजने लग रहे। उस मरे हुए, उस बनाए हुए स्थान को पूजते आ रहे। अब पुण्यात्मा मान लीजिए आपका जो पहले जो बाबा वहाँ रहा करता कोई संत, और वो अच्छा था, सिद्धि युक्त था, वो काम भी सरते थे उस टाइम, तो अब तो वो है ही नहीं। जैसे कोई वैद्य हो, पहले कोई वैद्य था और वो नब्ज देखता था, रोग की दवाई दे देता था, लोग स्वस्थ हो जाते थे, रोगी स्वस्थ हो जाते थे, बिल्कुल ठीक है। अब वो वैद्य की मृत्यु होगी, उसकी यादगार बना दी। अब वहाँ जाते हैं, मत्था टेकते हैं, उसकी आरती करते हैं, परिक्रमा करते हैं और कहें कि ये वैद्य अब हमारे रोग खत्म कर देगा, नहीं। वैसा ही वैद्य ढूंढना होगा जिस वैद्य की इतनी महिमा होगी कि उसको आज तक याद किया जा रहा है। वैसा ही वैद्य जहाँ जीवित मिले, वर्तमान में जहाँ वह बैठा है, नब्ज देखेगा, आपको औषधि देगा और खाने पीने का परहेज आदि आपको बताए।